Hello everyone, I Avinash Patil welcome you in my YouTube channel. Let us start the topic. तो चलिए गाइज, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के आधार पे सॉलिड्स जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। नाउ आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। गाइज लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। तो वैसे सॉलिड्स जो नॉर्मली 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम उनकी कंडक्टिविटी बढ़ते जाती है। तो कैसे बढ़ती है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, चलिए उसको देखते हैं। फिलहाल पहले हम लोग देखते हैं कि सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं। तो सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिनको प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिनको इम्प्योर सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। नाउ इम्प्योर सेमीकंडक्टर और डोप्ड सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डोपिंग होती है, वो ग्रुप 13 एलिमेंट्स के एटम्स के साथ डोपिंग की जाती है और इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो हमारे होल्स होते हैं। एंड दिस वन इज कॉल्ड नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बिकॉज इसमें जो डोपिंग की जाती है तो इसमें कुछ एटम्स ग्रुप 15 एलिमेंट्स के कुछ एटम्स को डोप किया जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है एंड इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट नेगेटिव चार्ज, सो इसको हम लोग नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं प्योर टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, क्यों प्योर टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं? क्योंकि इसमें केवल और केवल एक ही तरह के एटम्स होंगे, जबकि इसमें जो है डोपिंग के कारण एक से अधिक तरह के एटम्स आते हैं, इसलिए इसमें इम्प्योर टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ना इनमें जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसा कि मैंने बताया कि प्योर टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, तो इनमें जो है केवल एक ही तरह के एटम होते हैं। ना जनरली 0 केल्विन टेम्परेचर पर हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी नहीं होती है। ना जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आप जानते हैं कि सिलिकॉन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बनाता है। देखो चार है ना, प्रत्येक सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। नाउ यहाँ 0 केल्विन पे क्या है कि हम जानते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि एट 0 केल्विन एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0। एंट्रोपी नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है यहाँ, तो ये जो है इंसुलेटर की तरह काम करेगा। और नाउ जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो सिस्टम में एंट्रोपी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एक्साइटेड हो गए, थर्मल एनर्जी गेन करके एक्साइटेड हो जाते हैं। और एक्साइटेड होने के बाद क्या होते हैं कि इनमें मोबिलिटी राइज हो जाती है, मूवमेंट राइज हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी राइज होने के कारण क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ डिलोकलाइज होकर आ जाएगा, फिर यहाँ का यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और यहाँ का यहाँ चला जाएगा। और इसी तरह से पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। और हम जानते हैं कि करंट कैसे बनता है, या तो आयंस की मोबिलिटी से बनता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी से बनता है। तो गाइस हम देख रहे हैं कि क्लियरली है जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ये थर्मल एनर्जी गेन करेगा और इसकी थर्मल एनर्जी गेन करने के कारण जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी स्टार्ट होगी तो ये नाउ कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ये था हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नाउ यदि वीडियो को समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ना इसके बाद हम लोगों को देखना है एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर का दोनों पार्ट्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर तो मैंने बता दिया है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर और नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो गाइस पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके आगे देखते हैं। ले लीजिए। तो चलिए गाइस हम लोग अब आगे देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए। नाउ पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप
सेमीकंडक्टर। इनको कहते हैं पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? होल्स होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं गाइस? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे होल्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पूछता है कभी कभी एमसीक्यू में कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, और होल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव पार्टिकल को। ओके, नाउ चलिए देखते हैं, हम इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं। सिलिकॉन का इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं। सिलिकॉन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने का 4 बॉन्ड बनाएगा। ओके, नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 0 केल्विन टेम्परेचर पे है तो ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा, और अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा रखा है, 0 केल्विन से अधिक रखा है, तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और ये कंडक्टर की तरह काम करेगा। लेकिन उतना भी अच्छा कंडक्टर की तरह काम नहीं करता है जितना कि हम इसको करना चाहिए। तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम? इसमें क्या करेंगे? डोपिंग करेंगे। किसकी डोपिंग करेंगे? तो डोपिंग हम करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स के एटम्स की। ग्रुप 13 एलिमेंट्स के एटम्स की। ग्रुप 13 एलिमेंट्स के एटम की डोपिंग ऑफ एटम्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो डोपिंग में क्या करते हैं कि कहीं ना कुछ जगह से इसके सिलिकॉन के एटम को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूवल ऑफ फ्यू सिलिकॉन एटम्स फ्रॉम क्रिस्टल से सिलिकॉन के कुछ एटम को हम रिमूव कर देंगे, और रिमूव करेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बस वहाँ पे क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई है वहाँ पे हम क्या करेंगे कि ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के एटम्स को वहाँ पुट कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। सपोज करो कि मैंने ग्रुप 13 का इंडियम कि कुछ एटम्स को जहाँ जहाँ पे सिलिकॉन को हटाया गया था, वैकेंसी क्रिएट हुई, तो वहाँ पे मैं डाल दिया ना। गाइस हम जानते हैं कि सिलिकॉन जो है वो कितने 4 बॉन्ड बनाता है, चूंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इंडियम जो है वो ग्रुप 13 का होने के कारण उसमें कितनी वैलेंसी होती है? उसकी वैलेंसी 3 होती है, क्योंकि उसमें 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, इसमें 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमारा हो गया एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बना है? पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बना है? तो डोपिंग करने से। किसके डोपिंग से? एटम्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स के डोपिंग करने से हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और हम देखेंगे यहाँ पे कि क्यों इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को मैं एल्युमिनियम को ले लेता हूँ, तो क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। नाउ यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि 3s थर्ड एनर्जी लेवल में जो s ऑर्बिटल है वो तो कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन p ऑर्बिटल क्या कम्प्लीटली फिल्ड है? नहीं फिल्ड है। p ऑर्बिटल कम्प्लीटली हमारे फिल्ड नहीं है। p ऑर्बिटल हमारे कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। और आगे 3d भी तो है जो कि कम्प्लीटली एम्प्टी है। तो यहाँ क्या होगा कि इसके पास वैकेंट साइट है, और यहाँ सिलिकॉन क्या है? यहाँ सिलिकॉन जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 ने तो पार्टिसिपेट कर रखा है बॉन्ड बनाने में अदर सिलिकॉन के साथ, लेकिन एक तो इसका फ्री है। और यहाँ पे क्या है? खाली ऑर्बिटल है, होल्स है, मतलब एम्प्टी स्पेस है। ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल मतलब होल की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे होल्स जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाता है, और होल्स की भी मोबिलिटी से करंट
जनरेट होता है। दैट्स वाई यहाँ पे होल्स के क्रिएट होने से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। पहले तो केवल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के कारण, अगर सपोज करो कि टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं था, उससे ज़्यादा टेम्परेचर था, तो इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही थी, एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा था। नाउ यदि हमने डोपिंग कर दिया तो एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड क्या हो गई कि इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी तो थी ही पहले से, अब क्या हो गया, होल्स जो है वो भी मोबाइल हो गया। क्योंकि होल्स हमारा जानते हैं कि ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है, तो इसके बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। वैकेंट ऑर्बिटल्स यहाँ पे होल्स का काम करेंगे, करंट कैरियर का काम करेंगे, और इस तरह से इस सेमीकंडक्टर की जो है मोबिलिटी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और ऐसे सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जब भी कभी हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना हो तो हम कोई एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, कुछ एटम सिलिकॉन के या जर्मेनियम के अगर सेमीकंडक्टर है तो उनके कुछ एटम्स को रिमूव कर देंगे और ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के कुछ एटम को उसमें इंसर्ट करेंगे। और इंसर्ट करने से क्या होगा कि उसमें पॉजिटिव, उसमें करंट कैरियर के रूप में एक होल्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और वो भी करंट का कैरियर बनता है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो गाइज, ये था आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसका देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ले लीजिए। तो गाइज अब आगे हम लोग देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर मीन्स निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों इनको बोलते हैं नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, बस थोड़ी ही देर में क्लियर हो जाएगा कि वाई दीज आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कंसीडर करते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के रूप में हम लोगों ने लिया है हमेशा से सिलिकॉन को। सिलिकॉन जैसा कि हम जानते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने का 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का हो गया। ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का हो गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में तो हम लोग देखा था कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। नाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे हम लोग देखते हैं। हमारे ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसमें क्या किया हम लोगों ने, डोपिंग की। किसके साथ डोपिंग की? तो डोपिंग की ऑफ एटम्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स के एटम से हम लोगों ने इसमें डोपिंग कर दी है। तो डोपिंग करने से पहले क्या करना होगा, हमको इसमें से कुछ एटम्स को, सिलिकॉन के एटम को रिमूव करना होगा। तो रिमूवल ऑफ फ्यू सिलिकॉन एटम्स। तो गाइज अगर हम कुछ सिलिकॉन एटम को रिमूव कर देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, अगेन वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। और उसी एम्प्टी स्पेस में हम लोगों को क्या करना है, ग्रुप 15 के एटम्स को जाकर इंसर्ट कर देना है। ग्रुप 15 के एटम को जाकर क्या करना है, इंसर्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए इंसर्ट करते हैं। ग्रुप 15 के आर्सेनिक एटम को हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, हम जानते हैं कि ग्रुप 15 में कौन कौन आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो हम लोगों ने क्या किया, आर्सेनिक को कंसिडर किया है, चूज किया है, और आर्सेनिक को यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे, डोप करेंगे। आर्सेनिक की डोपिंग करने के से क्या होगा, आखिर क्या होने वाला है। तो देखिए आर्सेनिक जो है ग्रुप 15 के मेंबर्स जो है, जैसे सपोज करो कि फास्फोरस की बात करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3।
नाउ ये तो हम जानते हैं कि ग्रुप 15 के एलिमेंट जो है उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस सिलिकॉन में कितना था, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्ड बनाया था। नाउ यहाँ पे आर्सेनिक जो है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल बॉन्डिंग में कर चुका है। ये पांचवा जो हमारा ये आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लीटली फ्री है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, और ऐसे ऐसे और भी तो आर्सेनिक के एटम्स होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ये क्रिस्टल में मूव करेगा, यहाँ से ये जाएगा, इसको डीलोकलाइज करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर फिर इधर मूव करेंगे, फिर इसी तरह से पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी मोबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी स्टार्ट होती है तो क्या होता है, करंट जो है कंडक्ट करना शुरू कर देता है, यानी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो इस तरह से जैसे ही हमने डोपिंग किया तो क्या हुआ, पहले से जो सेमी कंडक्टर थे, जैसे सपोज करो कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे था तो इसकी तो कंडक्टिविटी 0 थी, इंसुलेटर की तरह काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो क्या हुआ, थर्मल मोशन गेन किया और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन मोबाइल हो गया। नाउ अगर इसमें हम लोगों ने डोपिंग भी कर रखा है तो क्या होगा कि एक तो अपना सिलिकॉन का था वो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी थी ही, अब यहाँ पे आर्सेनिक का ग्रुप 15 के जो एटम्स है उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे, वो भी क्रिस्टल में मूव करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो है पहले से ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि करंट कैरियर मेजॉरिटी, करंट कैरियर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये था हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। गाइज अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को वैसे जगह पहुंचाने में मदद करेंगे जिनको इनकी खास ज़रूरत है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे।